ये हैं एक्यूथेरेपिस्ट और योगा हीलिंग में इनकी मास्टरी है। तो आज हम इनके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स द्वारा एक सर्वे के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज की डेट में जो हमें मिली है सर्वाइकल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत मेजर इशू हो गया है ड्यू टू लॉकडाउन। भी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जितने भी लोग और जो भी रेगुलर अब ऑफिस भी जा रहे हैं, जिनको 15 to 20 आवर्स का बहुत लॉन्ग गैप हो जाता है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आरती जी, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू कैसे होती है? ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो लाइफ स्टाइल से ज़्यादा होती है कि जो हमारे आजकल वर्किंग वूमेन हो गई है, मोबाइल का इतना ज़माना आ गया है और टीवी देखते हैं तो बहुत देर देर तक देखते हैं। आजकल सबसे बड़ा रीज़न तो यही पाया गया है। वैसे मेन रीज़न सर्वाइकल की मैंने 3 तरह से स्टडी की है। इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी लोगों को देखा गया कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है या उनके साथ कुछ इस तरह की घटना हो गई है तो सप्रेशन में आ गए हैं। वो अपने आप को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, वो काफ़ी सप्रेस हो गए हैं। तो अंदर ही अंदर घुटन में काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन के कारण उनके ब्लॉकेज देखने को मिले हैं। मेरा एक सर्वे भी रहा था इस पर। तो मैंने जब उन वुमेन से खुलकर बात करने के लिए बोला तो उन्हें उसमें भी लाभ देखा गया। और सेकंड वन है कि मेंटल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब मैं सर्वाइकल वालों पेशेंट्स को देखती थी तो उनसे पूछती थी कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को रिएक्ट करते हैं या कोई, तो मुझे दिन भर गुस्सा बहुत आता है, इस तरह से बोलते थे कि एंगर बहुत आता है। किसी से पूछते तो पैम्पर बहुत जल्दी हो जाता हूँ मैं। सेकंड और दूसरा बोलते थे मैं बहुत उदास सा रहता हूँ, मैं बहुत सैडनेस सा फील करता हूँ। तो मैंने 2 रीज़न बहुत ज़्यादा देखे, एक सप्रेशन का रीज़न देखा और एक ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, पैम्पर हो जाते हैं, एंगरनेस आ जाती है। ये कारण मैंने मेंटल और इमोशनल लेवल पर सर्वे किया था। तो उस स्टडी में मैंने लिखा भी है और प्रूव भी हुआ है। इसके काफ़ी रेफरेंस आप देख सकते हैं, गूगल पर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्या ये 30s के बाद हम सोचे कि ये आती है, या फिर ये जो सिर्फ ज्यादा 15 to 20 आवर्स या बहुत रेगुलर वर्क करते हैं, सिटिंग जॉब जो होती है, उनके लिए है स्पेशली? किस तरीके का हम कैटेगराइज ऐसा मतलब कि हाँ, उनका रेशियो ज्यादा है। वर्किंग जो जॉब करते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, उनका रेशियो बहुत ज्यादा है। और जो घर में वुमेन है, या तो उनको खड़े स्टैंड अप का काम रहता है या वो टीवी देखती हैं, मोबाइल देखती हैं, तो उनका भी रेशियो बढ़ रहा है आजकल। और एज तो हाँ मैटर करती है कि मैंने 20 से कम की एज वालों को सर्वाइकल बहुत कम देखा है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद सर्वाइकल ज्यादा देखा है, आफ्टर मैरिज, जॉब, इनके बाद मैंने ज्यादा देखा। 25 के बाद, 30 के बाद तो बहुत देखने को मिलते हैं इस तरह के पेशेंट। और प्रॉब्लम वही बताते हैं कि एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत रहता है, जॉब का भी रहता है, घर का भी रहता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो उनका स्ट्रेस लेवल कम नहीं रहता है। तो एक तो ये भी हजल पजल लाइफ हो गई है बहुत ज़्यादा। और सेकंड वन क्या कहते हैं, जो वाइफ है, हाउस वाइफ है, वो या तो अपना पूरा टाइम मोबाइल में लगाती हैं, टीवी देखने में लगाती हैं, और स्टैंड अप वाला वर्क होता है तो वो अपने पोस्चर पर उतना ज्यादा गौर नहीं कर पा रही हैं। ये कारण भी है। तो जैसे आपने मेन जो 3 लेवल्स बताए वो इमोशनल, मेंटल और लाइफस्टाइल, फिजिकल लेवल, तो लाइफस्टाइल में हम ऐसा क्या चेंज करें, या यूथ जो है आज जो जिनके बारे में हम मेन डिस्कस कर रहे हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग पीपल हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनको काफी देर तक बैठना पड़ता है, वो अपना लाइफस्टाइल एकदम से कैसे चेंज कर दे, क्योंकि उनका रूटीन एक्सट्रीमली फिक्स्ड रहता है। देखिए, मैं कुछ टिप्स आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के थ्रू कि पोस्चर किस किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं और हमको याद भी नहीं रहता है जी। देखिए, मैं आपके में भी 1-2 पोस्चर बताती हूँ। आप थोड़ा सा इस तरह से हुई, कोई सामान पकड़ते हुए ये आपने लिया, तो आप थोड़ा सा इस तरह से, इस तरह से, तो ये हमारी गर्दन कैसी हो गई, ट्विस्ट हो गई है। तो हमें इस गर्दन को बिल्कुल सीधा होके पकड़ना होगा। जब भी आप ऐसे पकड़ें तो बिल्कुल सीधा ही होकर इसको इस तरह से रखना होगा। हम यूं करके रखते हैं,
तो अगर वेट ज्यादा होगा तो सीधा स्ट्रेन आएगा बैक पर। तो जब भी हम वेट वाली कोई चीज उठाते हैं तो हमें अपना बॉडी के बैकबोन पर ध्यान देना है कि ये एकदम सीधी रहे। तो सर्वाइकल के साथ साथ हमारी बैक प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है इस कारण से। तो एक तो ये है, दूसरा जो तकिया लगाते हैं ये बहुत बड़ा रीजन आ रहा है कि मोटे मोटे से तकिए लगाते हैं और रात में सोते समय काफी स्ट्रेस ले लेते हैं, मॉर्निंग टाइम का प्लानिंग करने लगते हैं, रिलैक्स होके नहीं सोते हैं। तो मैं तो उनके लिए सजेशन देना चाहूंगी कि आप नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम नोटबुक में हो जाए। और दूसरा, रिलैक्स होके सोइए, योग निद्रा में सोइए। तो आप एक बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा टेढ़ा भी सोते हैं तो ये चीज थोड़ी सी सीधी रहना चाहिए। और रिलैक्स होंगे तो बॉडी पर कहीं स्ट्रेन नहीं है, इट मीन्स है कि योर पोस्चर इज गुड। अब हमने, जैसे मैं अपनी ही बात करूं अगर, तो कभी कभी अगर रात को नींद नहीं आती है तो हम टेढ़े मेढ़े होके सोते हैं या फिर मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं जिससे थोड़ी नींद आ जाए, तो उससे भी क्या देखिए कि सोते समय मोबाइल का यूज तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ कि करना चाहिए। अगर आप मोबाइल का यूज करना चाहते हैं तो प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें आपका मेंटल को काम करना पड़े, माइंड को काम करना पड़े। रिलैक्स वाले म्यूजिक सुन सकते हैं आप, मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, तो आप रिलैक्स होते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी आपका स्ट्रेन कम होगा और धीरे धीरे आप सभी प्रॉब्लम से टच होते जाएंगे और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, रिलैक्सेबल। मॉर्निंग में आप फ्रेश उठेंगे। तो ये तो हमने, जैसे आपने हमारे 3 लेवल्स की जो बात करी है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल हो गया, या फिर मेंटल लेवल और इमोशनल हो गया। तो अब आप ये बताइए कि जैसे हाउसवाइफ्स की जैसे हमने बात करी है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम किचन में या वर्किंग में, या दोनों, जब वो वर्किंग भी होती हैं और घर का भी हाउस होल्ड भी संभालना होता है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी ओवर बर्डनड और ओवर स्ट्रेस्ड होती हैं वो। तो वो अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ऐसे थोड़ा बहुत जो उनको लगे कि उससे उनको बेनिफिट मिल रहा है? कोशिश करें कि अपना प्लान किसी नोटबुक में बना के रखें कि क्या रिड्यूस कर सकते हैं और क्या बहुत इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी है कि जॉब करना प्रायोरिटी में आ सकता है, आपका जो ईटिंग बनाते हैं, खाना कुकिंग करते हैं, वो प्रायोरिटी में आता है। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से उससे प्लान कीजिए तो आपकी हजल पजल लाइफ में एक सिस्टमेटिक आ जाएगा। और दूसरा, आप थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालिए। जब आप जॉब पर जाते हो, वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग बॉयज भी होते हैं, यूथ वाले, तो उन सबसे मेरा एक आग्रह है कि आप 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए और अपने को फिर से अलर्ट कीजिए कि मैं एक ही पोस्चर में तो नहीं था, मैं बहुत देर से एक ही चीज को, स्ट्रेस को बार बार माइंड में रिमाइंड तो नहीं कर रहा था। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि अपनी गर्दन को साइड, दाएं बाएं, ऊपर नीचे और रोटेट करते जाएं। तो मतलब इस तरह की कुछ एक्टिविटीज है, कभी हाथ ऊपर करिए आप, तो इस तरह से वो करते रहेंगे तो उनकी बॉडी का जो स्ट्रेन अगर 8 घंटे तक रहेगा तो 100% वो जरूर किसी न किसी डिजीज में, सर्वाइकल में 100% चेंज होने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ना, अगर यही टाइमर मुझे बार बार वो सिलाएगा, ये बहुत अच्छी टिप्स है कि हर हाफ आवर्स बाद अपने को स्टॉप करना है और अपनी बॉडी जिस फ्रिक्वेंसी में जा रही है, जिस ट्रैक पे जा रही है, उससे थोड़ी देर के लिए रोकना है और थोड़ा सा अपने ऊपर 2 से 4 मिनट दिमाग लगाना है, फिर कंटिन्यू करना है उसे। जी, क्योंकि 3 से 4 घंटे तो हम फोन पे भी लग जाते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, तो उसमें भी टाइमर लगाइए आप लोग। आरती जी, ये तो चलिए आपने ये बता दिया कि ये किस तरीके से हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पर जैसे आजकल की इतनी बिजी लाइफ है सबकी, काफी टाइम बीत जाता है ये समझने में कि क्या हमें सर्वाइकल पेन, जो हमें पेन हो रहा है किसी भी तरीके का, शोल्डर में या नेक में या बैक में या बाजू में, कि ये सर्वाइकल पेन ही है या किसी और तरीके का पेन है, ये हम कैसे सेल्फ डायग्नोसिस करें, उसके बाद हम आगे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें? देखिए, इसमें सिर दर्द के चांसेस भी होते हैं, चक्कर आना, या फिर आप हाथ को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो फ्रोजन हो गया है, ये भी पता करना होती है। हमारी 6 मेरिडियंस होती हैं,
गर्दन से निकलती हैं, और सर्वाइकल के 7 बोन होते हैं, C1 से लेकर C7 तक। तो उन बोन्स के बीच में कुछ गैप होता है, हल्का सा गैप होता है, वो थोड़े बहुत इसलिए हम मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि उनमें गैप होता है। तो अगर हम झटके से लेते हैं या किसी चीज को बहुत पकड़ते समय अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं तो गर्दन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो 6 तरह की मेरिडियंस होती हैं। एक मेरिडियंस हमारी लंग्स की जाती है, एक मेरिडियंस हमारी एक्यूप्रेशर के हिसाब से, एक मेरिडियन हार्ट्स की जाती है, और ये साइड से जो जा रही है वो SI की जाती है। कभी यहाँ दर्द आना शुरू होता है, कभी यहाँ से दर्द, कभी कभी ये बीच की उंगली से दर्द आना, जो ट्रिपल बार्बर्स की होती है, ये हमारी पीछे हार्ट की होती है। तो इस तरह से काफी होती है। तो इनको भी हम लोग एक्यूप्रेशर वाले लोग डायग्नोज करके पता कर लेते हैं, और जो भी ब्लॉकेज, एनर्जी जहाँ की ब्लॉक होती है, हम लोग वहां पर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। और दूसरा देखने में ये आया है कि जब भी हम सोते हैं तो अकड़ जाती है गर्दन, अकड़ जाती है गर्दन, मोड़ने में भी दिक्कत होती है, मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, इसलिए अकड़ जाती है क्योंकि आप एक टाइम तक 8 घंटे तक सेम पोस्चर पे रहे थे। तो इसलिए मैंने आपको टाइमर वाला बताया कि 30 मिनट्स बाद आप अपना पोस्चर जरूर चेंज करें। तो एक मेरा ये जो सवाल है, जो मैंने काफी लोगों से सुना है, कि क्या सर्वाइकल पेन मेडिसिन से कम्प्लीटली रिकवर हो सकता है, या मेडिसिन से अगर थोड़े टाइम के बाद वो दोबारा वापस आ सकता है या नहीं आ सकता? मेडिसिन से तो केवल सप्लीमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस जब सर्वाइकल का होता है तो हम लोग पता करते हैं कि विटामिन D कितना कम है, विटामिन B12 कितना कम है, बोन डेंसिटी क्या है जा रही है, और यहाँ पर किसी तरह का मूव आ गया हो या फिर किसी तरह का ट्विस्ट आ गया हो तो जर्क आ जाता है, तो वो हम लोग एक्सरे करके पता करते हैं। तो उससे हम टेम्परेरी रिलीफ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से आप वही हरकत करने लगेंगे तो ऑलरेडी वो जब भगवान ने जो चीज बनाई है, आप समझ सकते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसको आप खराब कर चुके हैं। फिर टेम्परेरी हम लोग ठीक करते हैं, लेकिन अगर मैंने आपको बताया इमोशनल, मेंटल और लाइफ स्टाइल में आप चेंज नहीं करेंगे, डाइट में चेंज नहीं करेंगे, तो ये दोबारा आएगी। तो मतलब हमें सुधरना पड़ेगा। आपको आप ही आपके डिसीज के जिम्मेदार हैं, दुख के जिम्मेदार हैं, और सुख के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो ये तो हमने बात कर दी डायग्नोसिस की। थोड़ा सा हम आपसे डाइट के बारे में भी पूछेंगे कि क्या इंक्लूड या एक्सक्लूड करना चाहिए जिससे हमें थोड़ा बेनिफिट हो रही है। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी कि डाइट एक बहुत अच्छा साधन है सर्वाइकल को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन D, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मसल्स जो हमारे आसपास बनते हैं, और सभी मैग्नीशियम है, सभी चीजों का एक अपना बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन ही प्रोटीन लेने लगते हैं कभी कभी, तो एक बैलेंस डाइट होनी बहुत जरूरी है। और जब हमें पता चल जाए कि हमारी बोन डेंसिटी कम हो गई है, कैल्शियम कम हो गया है, या विटामिन D की कमी आ गई, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोन प्रॉब्लम से भी रिलेटेड हो सकती है। और दूसरा हो सकता है कि आपकी जो नर्व्स है उनमें ब्लॉकेज आ गया है, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए B12 बहुत जरूरी होता है, तो B12 की कमी से भी होता है। ओमेगा 3 भी मोबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ओमेगा 3 हम कम खाते हैं, और हमें पता चलता है ओमेगा 6 को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओमेगा 9 को, और जो ट्रांस फैट है उसको ज्यादा यूज करने लगते हैं, तब भी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तब भी हमें स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो इसमें आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो भी आपने बताया ओमेगा 3 और विटामिन के लिए? तो मैं इसके लिए आपको चार्ट मेंशन कर देती हूँ, तो सभी लोग उसे देख लें, और मैं थोड़ा थोड़ा सा सभी के बारे में बताती हूँ। तो जो आपने चार्ट शेयर किया है हमारे साथ, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें डिटेल दे दीजिए, जो मैग्नीशियम, विटामिन और कैल्शियम के बारे में आपने। देखिए कैल्शियम सोर्सेज तो वाइट
फूड्स ही होते हैं, तो आप तिल इसमें बहुत ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और तिल अगर बादाम नहीं है तो आप मूंगफली प्रेफर कीजिए, रात में गलाइए उसे, मॉर्निंग में किसी भी केला या आप सेब के साथ मिक्स होकर एक ये नाश्ता बहुत अच्छा नाश्ता कहलाता है, जिसमें कंप्लीट फूड माना जाता है। तो एक तो आप इसको देखिए, और मिल्क फूड जितने भी होते हैं, पनीर है और मटर है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन में भी आती हैं और कैल्शियम में भी आती हैं। और टोफू है, तिल है, तिल को आप डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। आप आटे में मिलाकर मिक्सी में पीस कर रख सकते हैं, उसके लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ, मावा के साथ भी लोग लड्डू बनाते हैं। तो सर्दी का मौसम है तो पूरा फायदा उठाइए, रेडिश लीजिए। और कैरेट भी एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि कैरेट और चुकंदर जो होता है, व्हीट फ्रूट होता है, उससे हमारा लीवर क्लींजिंग होती है। डिटॉक्सिफिकेशन अगर नहीं होगा तो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम होगी, तो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन इससे बहुत अच्छा होता है। हल्दी वाला दूध लीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा आएगा। और मैग्नीशियम में सिनेमन बहुत अच्छा काम करेगा। बनाना बहुत अच्छा, स्पिनिच है, और यही पूरा का पूरा। और विटामिन डी के लिए तो आपको सनबाथ लेनी पड़ेगी। सनबाथ जब ले तो आप ध्यान रखें कि आपका नाभि से 4 इंच ऊपर और 4 इंच नीचे वो बॉडी को सन तक मिलना चाहिए, तब वो रेज ज्यादा से ज्यादा 70 से 80% यहीं पर एब्जॉर्ब होता है, पीछे भी और आगे भी। तो विटामिन डी सनबाथ जरूर लीजिए। और मशरूम भी एक सोर्स है विटामिन डी का। अदरवाइज आप विटामिन डी का आप पूरा टेस्ट करवाइए B12 का। अगर कोई कमी आती है तो किसी डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट्स को। तो इनमें से ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कुछ लोग नहीं खा पाएंगे, जैसे जिनको प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल भी है, शुगर भी है, या कोई और प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है जो नहीं, ये सारी लोग सारी चीजें खा सकते हैं किसी लोग, और इनका कोई किसी भी बॉडी पे साइड? हाँ, एक हो सकता है कि प्रोटीन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन कम खाना होता है। स्टोन है तो आपको जिसमें बीजे ज्यादा होते हैं उसे कम खाना होता है। तो ये तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन है ना, प्रोटीन के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कभी कभी यूरिन प्रॉब्लम होने के कारण प्रोटीन को कम खिलाया जाता है। और प्रोटीन उन्हीं को ज्यादा खाना चाहिए जो वर्कआउट ज्यादा करें, और वर्कआउट जरूर करना चाहिए, इसके बिना आपकी बॉडी फिर से वहीं आ जाएगी जहां पहले शुरू किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरती जी को हम बिल्कुल थैंक यू करना चाहेंगे। और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई हमारा क्वेश्चन कवर नहीं हुआ हो, जो आपके मन में कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शंस में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और आगे हम इसके बारे में थोड़ी क्रियाएं अगले वीडियो में शेयर करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।